तो कोरोना के आंकड़ों पर अभी तक ब्रेक नहीं लग पाया है। 24 घंटे में 97,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 1,132 लोगों ने एक दिन में कोरोना से जान गंवा दी है। कोरोना के कुल केस 51 लाख के पार पहुंच गए हैं। राहत की बात यह है कि 40 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से अब तक ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 83,000 से ज्यादा लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। कोरोना वायरस बेकाबू है। इन दिनों रोजाना 90,000 से ज्यादा लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे हैं। मरने वालों का आंकड़ा भी 24 घंटे में 1,000 से नीचे नहीं आ रहा। इस भीषण खतरे के बीच राहत की कोई किरण भी नजर नहीं आ रही। सबकी जुबान पर सवाल है कि कब तक आएगा कोरोना वैक्सीन। आखिर वैक्सीन की कामयाबी से अभी कितने दूर हैं वैज्ञानिक, इस पर पूरा अपडेट बताएंगे। लेकिन सबसे पहले देश में नॉन स्टॉप कोरोना की रफ्तार देखिए। कुल संक्रमितों की संख्या 51 लाख से ज्यादा हो चुकी है। अलग अलग राज्यों के आंकड़ों पर नजर डालें तो महाराष्ट्र में बीती रात 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा केस आए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 11,21,221 हो गया। कल आंध्र प्रदेश में भी 8,835 नए मामले सामने आए। इसे मिलाकर राज्य में कुल केस 5,92,760 हो गए। तमिलनाडु में भी 5,652 नए मामले दर्ज किए गए। इन्हें लेकर कुल संक्रमितों की संख्या 5,19,860 हो गई। चौथे नंबर पर 9,725 नए मामलों के साथ कर्नाटक में 4,84,990 कुल केस हो गए। वहीं यूपी में 24 घंटे में 6,229 नए मामले दर्ज किए गए। इसे मिलाकर कुल पीड़ितों की संख्या राज्य में 3,30,265 हो गई। महाराष्ट्र में तो हालत ऐसी हो गई है कि अस्पतालों में अब ऑक्सीजन की किल्लत होने लगी है। बढ़ते डिमांड की वजह से राज्य में कुछ जगहों पर मौत भी होने लगी है। उन्हीं में से एक हैं हिंगोली जिले के संजय हंबोरे। ऑक्सीजन के अभाव में जान चली गई। वहीं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री दावा कर रहे हैं कि फिलहाल किसी जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है। ऑक्सीजन का आने वाले दिनों में ऑडिट होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत ही कीमती और अभी जरूरी ऐसा एक द्रव्य है और मुझे लगता है कि इसको ठीक से इस्तेमाल करना जरूरी है और इसलिए उसका ऑडिट करना भी आरोग्य विभाग ने उसको मांग की है, जिसको भी कैबिनेट ने मान्यता दी है। दिल्ली की सूरत भी बदलती नहीं दिख रही। बुधवार की शाम राजधानी में 24 घंटे में 4,473 मामले दर्ज किए गए। यहां एक दिन में ये अब तक के सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले हैं। नए केस मिलाकर दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 2,30,269 हो गई है। बढ़ते खतरे से सचेत होते हुए गुजरात सरकार ने अहम फैसला लिया है। 21 सितंबर से केंद्र सरकार ने 9वीं से 12वीं क्लास के लिए स्कूल खोलने को कहा है, लेकिन रूपाणी सरकार ने तय किया है कि फिलहाल स्कूल बंद रहेंगे। दुनिया कोरोना संकट से त्राही त्राही कर रही है। उन सब के बीच वैक्सीन की कवायद जोर शोर से जारी है। भारत के लिए भी उम्मीद यही है। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक का क्लिनिकल ट्रायल और वितरण जल्द हैदराबाद की कंपनी डॉक्टर रेड्डी शुरू कर सकती है। डील के तहत 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन तैयार किए जाएंगे। मुंबई से पंकज खेलकर और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।